आज हमारी यह 31वीं कक्षा है। हम पिछली कक्षाओं में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को और योग दर्शन के सूत्रों को शुद्ध रूप से कैसे उच्चारण किया जाए ये सीख रहे थे। तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय पूरा हो गया था। उसके 47 श्लोक हमने देख लिए थे, बहुत अच्छे से सीखे थे। और वहीं योग दर्शन के 51 सूत्र यानी प्रथम पाद के 51 सूत्र वो भी हमने अच्छे से समझे, देखे, उनका उच्चारण कैसे किया जाए उसको सीखा था। तो वो प्रकरण तो पूरा हो गया। इसके बाद हमने कुछ ऐसे मंत्रों को लिया है जो मंत्र बहुत बोले जाते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, इनको हमने देखा था। अब इसी श्रृंखला में, इसी प्रकरण में हमने कुछ और मंत्रों को लिया है कि कई बार जिनके उच्चारण हमको नहीं आते हैं तो अशुद्ध रूप से उच्चारण आते हैं, तो उनको हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके लिए एक और मंत्र आज लेकर आए हैं, वो है क्षमा कीजिए, वो है भोजन मंत्र। तो भोजन मंत्र आपके समूह में मैंने भेजा था आज। आप में से कौन लोग तैयार करके आए हैं, हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। जी वंश जी, आप ही सुनाइए पहले। ओम अन्नपतेन शनो देह्यनमीवस्य सुष्मिणाः प्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदः। दो गलतियां हैं, देही नहीं है, धेही है, और पदाह नहीं, पदे है। ठीक कीजिए। धेहि धेही। धेहि हाँ जी, और ये चतुष्पदे। पदे। बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। शोभनम, उत्तम। जी अंशुमन जी सुनाएंगे। जी। ओम अन्नपतेनस्य देह्यनमीवस्य सुष्मिणः प्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। बहुत ही सुंदर, उत्तम। अच्छा, ओम शांति ही शांति भी होता है ना, तो कोई बात नहीं, वो भी बोल सकते हैं, ना भी बोलेंगे कोई बात नहीं। मंत्र तो इतना ही है। अश्विनी जी सुनाएंगे। जी। ओम अन्नपतेनस्य नो देह्यनमीवस्य सुष्मिणः प्रदातारं तारिष ऊर्जन् नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। बहुत सुंदर। एक बार इस पहले शब्द को बोलिए। अन्नपते। हाँ ठीक है, अभी बढ़िया है। देव जी सुनाएंगे। अन्नपते अन्नश्यनो देह्यनमीवस्य सुष्मिणः प्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। इसको ठीक से बोलिए। तारिष। तारिश नहीं, तारिश। मूर्धन्य शकार को पूरा कीजिए। हाँ जी ठीक है। जी ठीक है। और एक यहाँ आपने बोला था अन्नस्य, अन्नस्य नहीं है, पिछले वाले के साथ मिलकर के जुड़ेगा तो अ हट जाएगा यहाँ से। अन्नपते नस्य ऐसा बोलेंगे। विजयलक्ष्मी माता जी म्यूट रखिए, तनिक रुकिए। विजयलक्ष्मी माता जी म्यूट रखिए, मैं आपको मैं 2 बार म्यूट कर चुका हूँ आपको। एक बार बोलिए देव जी। अन्नपते नस्य। हाँ जी, अभी ठीक है, बहुत सुंदर, शोभनम। श्रुति सुनाएंगी। श्रुति जी सुनाइए। ओम अन्नपते अन्नस्नो देहि अन्निवस्य सुष्मिणः प्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। पहले से याद कर रखा है, रट रखा है, लेकिन गलत रट रखा है, गलत रटाया गया है आपको। एक बार इसको बोलिए। ओम अन्नपते नस्नो। ऐसे थोड़ी, जितना लिखा, जितना पूछा उतना ही बताना चाहिए था। अन्नपते नस्य इतना बोलना है, अन्नस्य नहीं होता। बोलिए।
ओम अन्नपते नस्य। ठीक है, नो को अलग बोलिए और देह या नमी वस्य को अलग बोलिए। नो दे अन्नमस्य। देह या नमी वस्य। देहि अन्नमस्य। रुक जाइए, अभी बाकी लोग बोलेंगे ना, उनका ध्यान से सुनते रहना और मैं अंत में बताऊंगा इसको, ठीक है? आप ध्यान से देखते रहिएगा सबका। जी जी, बड़े भैया सुनाएंगे। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। ओम अन्नपते नस्य नो देह्यनमीमश सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। जी, बहुत सुंदर उच्चारण है, एकदम शुद्ध है। कीर्ति आप सुनाएंगे। सुनाइए। भोजन अन्नमीतस्य सुष्मिणः प्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ठीक है बिटिया, मैंने आपको पहले भी 4-5 बार एक बात बोली है कि आप माइक के पास आकर के बोला कीजिए। आप फोन को इतना दूर रखते हैं, दूर बैठते हैं और ऊपर से बोलते हैं, फोन नीचे रखा होता है आपका, आवाज बहुत कम आती है, स्पष्ट नहीं आती। और यहाँ कम से कम इस कक्षा में तो आवाज का स्पष्ट आना बहुत जरूरी है। आपकी आवाज ही नहीं आएगी तो मैं कैसे बताऊंगा कि कहाँ गलती है, कहाँ ठीक करना है। तो आगे से आपका हाथ खड़ा भी होगा ना तो मैं अब आपका नाम नहीं लूंगा, ठीक है? क्योंकि आप मेरी बात मानते नहीं हैं। सागर जी सुनाएंगे। सादर नमस्ते भैया। नमस्ते जी। अन्नपते नस्य नो देह्यनमीवस्य सूक्ष्मिणः प्रप्रदातारन्तारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। हाँ जी, एक बार इस शब्द को बोलिए। देह्यनमीवस्य सूक्ष्मिणः। देह्य, देह्य, हकार आधा, यकार पूरा, देह्य। देह्य। हाँ, नमीवस्य सुष्मिणः। हाँ जी, सुष्मिणः। पहले में ऐसा बोला था जैसे ह्रस्व उकार को दीर्घ उकार किया हो, सुष्मिणः, ऐसा नहीं, सुष्मिणः। जी, बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है जी। दर्श जी सुनाएंगे। दर्श। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, सुनाइए। ओम अन्नपते नस्य नो देह्यनमीवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जा नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। देखिए कई गलतियां हैं। अन्न पते अन्नस्य नहीं होता, मैंने ये बात अब चौथी बार बता दी, इससे पहले 3 बार बता चुका हूँ। अन्नस्य नहीं होता, अन्न पते नस्य, उसी के साथ जुड़ेगा, बोलिए। अन्नपते नस्य नहीं, अन्न, अन्न नहीं होता, अन्न, अन्न पते नस्य। अन्नपते नस्य। हाँ जी। नो देह्य नमीवस्य नो देह्यनमीवस्य सुष्मिणः सुष्मिणः प्रप्रदातारं प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जम् तारिष ऊर्जम् नो धेहि, नो देहि, देहि नहीं धेहि, ध है ये, नो देहि नहीं धेहि, देहि। नहीं, द में और ध में अंतर समझ में नहीं आता, इसको आप क्या बोलते हैं? देहि नहीं, ये क्या है? देहि ये क्या है, मुझे पहले द ये, और ये क्या है? ध इसको बोलिए, नीचे क्या लिखा मैंने? दवाई। इसको धवाई क्यों नहीं बोलते? धवाई। ये द है। हाँ, और इसको बोलना, ये क्या लिखा हुआ है?
धनुष, आप इसको धनुष क्यों नहीं बोल रहे? धनुष क्योंकि ये ध है। ध है, तो फिर यहाँ इसको द क्यों बोल रहे हैं? ये धे ही है, दे ही थोड़ी है। देही, धे ही आ गया ना, बहुत सुंदर। द्विपदे चतुष्पदे, द्विपदे, द्विपदे चतुष्पदे, द्विपदे नहीं, द्विपदे, द्विपदे चतुष्पदे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शोभनम। अथर्व जी सुनाएंगे? गीता माता जी की आईडी से जो बच्चे हैं, कौन है, नाम बताइए। अथर्व। हाँ अथर्व जी, तो सुनाइए ना। ओम अन्नपतयस्य नो देहि नमे वस्य शृणुम सुष्मिणः प्रप्रदाथा तारिष उष्ण्य नो देहि दीपदे ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी बहुत सारी गलतियां हैं अथर्व, आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत गलतियां हैं आपकी। रूही सुनाएंगी। जी आचार्य जी। भोजन मंत्र अनुपते तच्छ्रनो दह्य नमी वश्य शूंषि मनः दान्तारं तारिष उज्र नो दहे द्विपदे चतुष्पदे। बिटिया एक बात बताइए, तैयार करके लाए थे आप इसको? यहाँ आने से पहले पढ़ के देखा था आपने इसे? बोलिए। नहीं आचार्य जी। पढ़ना चाहिए ना, एक बार कम से कम 1-2 बार आप इसको वैसे ही बोल करके देख लेते ना, तो तैयार हो जाता है, इतना कठिन नहीं है। तो तैयार करके आया कीजिए, ठीक है? अभी मैं समझाऊंगा तब समझिएगा, बहुत सारी गलतियां हैं आपकी भी। आदित्य जी सुनाएंगे, या आदित्य जी की माता जी? हाँ जी। ओम अन्नपते न सन्नो देहनन्दस्य सुस्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो द्विपदे चतुष्पदे। एक बार इस शब्द को बोलिए। अन्नपते न सन्नो। नस्सनो, नस्सनो ऐसा थोड़ी है। अन्नपते नस्य, यहाँ रुकेंगे और नो अलग है। नस्य में य भी है, आपने य को छोड़ दिया, तो कैसे बोलेंगे? अन्नपते नस्य नो, ऐसे। अब बोलिए। नस्य नो। पहले से याद कर रखा है ना आपने? जी आचार्य। हाँ, गलत याद कर रखा है। तो पहले से गलत याद हो ना, तो उसको ठीक कराना थोड़ा मुश्किल होता है। ध्यान से, अभी मैं जब समझाऊंगा तब ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है जी? प्रणव जी सुनाएंगे। प्रणव जी बहुत जल्दी सुनाया कीजिए। ओम अन्पते अन्नस्य नो देवी नभिवस्य सुष्मिणः तारिष ओजम नो देवी चतुष्पदे। बहुत गलत है आपका भी, आपने भी देखा नहीं था इसको यहाँ आने से पहले? आप नहीं देखा था, तैयार नहीं किया आपने इसको, लेकिन कोई बात नहीं। शिवांशु जी आप सुनाएंगे? हाँ मैं सुनाऊंगा। हाँ जी सुनाइए। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहिन्मिवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जो नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। हाँ जी, अभी लगभग 4-5 गलतियां हैं। एक तो आपने बोला अन्नपते अन्नस्य, अन्नस्य मैंने कितनी बार मना किया, अन्नस्य नहीं है, अन्नपते नस्य, ऐसा ही है, उसी के साथ जुड़ जाएगा। बोलिए।
अन्नपतेनस्य बहुत बढ़िया। और ये है देह्य नमीवस्य, देह्य। देह्य हाँ जी, बहुत बढ़िया। नमिवस्य हाँ जी, और ये तारिश नहीं है, तारिश। तारिश हाँ जी, और ये अगला है धेही, देहि नहीं धेही, आप द बोल रहे हैं। देहि हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। तो देखते रहिएगा, मैं बताऊंगा इसको अभी। आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी मेरा भाई भी सुनाएगा। हाँ जी, अर्पित जी सुनाइए। ओम अन्पते अन्नस्य नो देहि नमीवस्य सुष्मिणे प्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ठीक है, आपकी भी कुछ गलतियां हैं, उनको अभी देखेंगे। शांति माता जी, आप सुनाएंगे। जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। ओम अन्नपते नस्य नो धीर्य नमस्य सुस्मिनः प्रदातारं तारिष ऊर्जन्यो धीहि दुष्पदे चतुष्पदे। हाँ जी, लगभग ठीक है, पर कुछ थोड़ी सी त्रुटियां हैं, उनको अभी ठीक कर लेंगे, मैं बताऊंगा अभी। प्रणव चौधरी जी की आईडी से कौन है। आचार्य जी अर्शी। हाँ, अर्शी सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमेवस्य सुष्मिणः प्रदातारं तारिष ऊर्जन नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। बिटिया, 4 गलतियां हैं आपकी। सबसे पहले तो धेही नहीं देही है, कई बार बता दिया। ये ध्यान कहीं और रहता है, मुझे ऐसा लगता है। धेही नहीं, क्षमा कीजिए, देही नहीं धेही। बोलिए। देहि हाँ, अभी ठीक है। और तारिश नहीं, तारिश। तारिष। हाँ जी, ठीक है। और ये किसने सिखाया कि देही अनमीवस्य, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। नहीं आचार्य जी। तो आपने देही कहाँ से बोल दिया, देही, और फिर आपने बोला अनमीवस्य। पहले से याद कर रखा है। जी आचार्य जी। हाँ, तो देही नहीं बोलेंगे, देह्य नमीवस्य, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बोलेंगे। देह निव क्या देह्य, ध्येय दे देह्य, देह्य। ध्येय। रुकिए, अभी मैं बताऊंगा, तब ध्यान दीजिएगा। और ये तो मैंने कितनी बार बोल दिया, यहाँ अन्नस्य नहीं बोलते, पहले से रट रखा है ना, गलत रटा रखा है। अन्नपते अन्नस्य नहीं, अन्नपतेन्नस्य, अ को हटा देंगे बीच में से, अ नहीं बोलेंगे, लिखा हुआ नहीं है तो बोलेंगे भी नहीं। ठीक है। हाँ, मैं अभी, अन्नपतेनस्य। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शोभनम। आगे ईशा मान जी की आईडी से कौन है, आप सुनाइए। जी आचार्य जी। हाँ जी। ओम अन्नपतेनस्य नो देह्यन्मेवस्य सुष्मिणः प्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। हाँ, थोड़ा सा इसी को ठीक कीजिए, द जैसा साउंड कर रहा था, द नहीं धेही, ऐसा बोलेंगे। देहि। हाँ जी, ठीक है। रूही कुछ कह रहे हैं आप, हाथ खड़ा किया। नहीं आचार्य जी। ठीक है, चलिए। आइए सभी लोग ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा। भोजन मंत्र हमको शुद्ध रूप से आना चाहिए। अन्न, ये क्या लिखा हुआ है, अन्न। कई लोग क्या बोल रहे थे, अन्न, अन्न नहीं, अन्न। पते, पते को साथ में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अन्न पते। और यहाँ पता नहीं कहाँ से कितने लोगों को गलत सिखाया जाता है। जहाँ हम जाते हैं गुरुकुलों में, आश्रमों में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो फिर वहाँ से गलत सीख करके आ जाते हैं। गलत ही है वो, बिल्कुल गलत है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे, अन्न, अन्नस्य नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे अन्नपते नस्य, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बोलेंगे, अ नहीं लगाएंगे, ध्यान रखें इस बात का। अन्नपते नस्य, अन्नस्य नहीं, नस्य, जैसा है वैसा बोलेंगे। और इसमें गैप भी नहीं देना, रुकना नहीं है, साथ में बोलेंगे सारे को।
अन्नपतेन्नस्य ऐसा। फिर है नो। कई लोग क्या कर रहे थे, गलत पता नहीं कहाँ से सीखा। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब ऐसा गलत सीख करके आते हैं। आपको आता ही नहीं है तब सिखाना आसान है, गलत सीख रखा है तब सही कराना ये मुश्किल काम होता है। तो क्या बोल रहे थे, अन्नपते नस्नो नस्नो नस्नो। पता नहीं इसमें या को छोड़ करके नो कहाँ से जोड़ना सीख लिया आप लोगों ने। तो पहले तो पहला वाला शब्द पक्का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तब नो को जोड़ें बाद में। अन्नपते नस्य नो। ठीक है। अब सबसे ज्यादा कठिनाई इसमें हो रही है। किसी ने सीख रखा है देही, देही थोड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई कुछ बोल रहा है, कोई देह्य बोल रहा है, तो इसको बोलेंगे दे आधा ह और य का तो उच्चारण पूरा आना चाहिए क्योंकि पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। देह्य देह्य देह्य। ह आधा है तो आधा ही उच्चारण आएगा उसका, देह्य देह्य ऐसा बोलेंगे। और आगे क्या है, नमीवस्य नमीवस्य। मकार पर दीर्घ ईकार यानी बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बोलेंगे नमीवस्य देह्य नमीवस्य। ध्यान रखें ये सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे मंत्र में, देह्य देह्य देह्य। इसके बाद में अगला शब्द है शुष्मिणः। तालव्य शकार मूर्धन्य शकार आप जानते हैं बहुत अच्छे से, दोनों का अलग उच्चारण आना चाहिए। तो शुष्मिणः नहीं शुष्मिणः, छोटा ऊ है जल्दी बोला जाएगा, शुष्मिणः। आगे देखिए प्र 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 एक साथ बोले जाएंगे, प्र प्र दातारम दातारम। ये तो आसान है, इसको तो लगभग सभी लोग सही बोल रहे थे। अगला जो है यहाँ गलती हो रही थी, तारिश तारिश। गलत क्या कर रहे थे, तारिश बोल रहे थे, तारिश तारिश नहीं है, तारिश तारिश। छोटी ई की मात्रा है तो जल्दी बोलेगी और मूर्धन्य शकार पूरा बोलेंगे, आधा नहीं। तारिश दातारम तारिश ऊर्जम ऊर्जम ऊर्जम। रूही आप ध्यान दिया कीजिए, मुझे लगता है आपको हिंदी पढ़ने में भी कठिनाई होती है, इसलिए आपकी बहुत गलतियां होती हैं, क्योंकि एक तो आप घर से तैयार नहीं करते, दूसरा संस्कृत को पढ़ते हैं तो बहुत अटक अटक के। अगर हमने हिंदी ठीक से पढ़नी आती है ना तो संस्कृत भी हम पढ़ लेंगे आराम से। और मान लीजिए फ्लो में ना पढ़ना आए तो थोड़ा रोक रोक करके पढ़ लें। कैसे, प्र प्र दातारम, तनिक रुकिए, दातारम तारिश ऊर्जम नोधेहि द्विपदे चतुष्पदे। ऐसा रुक रुक करके कर लें, थोड़ा थोड़ा कर लें। पर जब आप अभ्यास नहीं करते ना घर पे तो फिर ये बहुत गलत बात है। आप लोग अपना एक इम्पोर्टेंट टाइम निकाल करके यहाँ आते हैं, मैं भी आपको समय निकाल करके ही पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, सिखाता हूँ, एक एक चीज़ पे काम कराता हूँ, और आप घर 5 मिनट भी यदि नहीं इसका अभ्यास करते तो बताइए क्या फ़ायदा हमारी कक्षा लेने का। फिर तो कक्षाएं बंद कर देना ज़्यादा बेहतर है। कम से कम आप 1 घंटा अपनी पढ़ाई करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें अलग से सीखेंगे। अगर कक्षा चलवानी है थोड़ी बहुत दिन, 2-4 दिन, तो फिर आप तैयार करके आइए, नहीं तो फिर ये कक्षाएं बंद करनी पड़ेंगी। मैं सीधा कह रहा हूँ, स्पष्ट एकदम। तो ये शब्द क्या है, ऊर्जम। आगे है नो, फिर इसके बाद में है धेहि। और कई बार बता चुका हूँ, उसके बाद भी आप देही बोलते हैं। आप देखिए मैंने नीचे लिखा देही, ऊपर लिखा हुआ है धेही। तो ये थोड़ी बोलना है हमें तो ये वाला बोलना है, ऊपर वाला, देही नहीं धेही। द ना बोलें, ध बोलें, ध। और अगर नहीं बोला जा रहा तो पहले धे बोले ना, धे धे धे, दे नहीं धे बोलें। धे बोल करके फिर बोले ही, धे ही, धे ही, आसान हो जाएगा इससे। जिन लोगों से गलती हो रही है ना इस शब्द को बोलने में, तोड़ें। किसी भी चीज को अच्छा उच्चारण सीखना है तो तोड़ लें, अलग अलग कर लें। कैसे होगा फिर, धे ही धे ही धे ही, ये आसान है, तो धे ही हो जाएगा। अगला है द्विपदे। किसी ने बोला था द्विपदे, द्विपदे, गलत सीख रखा है ना तो द्विपदे बोलते हैं आप। तो द्विपदे नहीं द्विपदे, द में नीचे व भी बना हुआ है, द्विपदे ऐसा लिखा जाएगा और ऐसा बोला जाएगा, द्विपदे चतुष्पदे। पदः नहीं होता, वंश जी आप ध्यान दीजिए, आपने पदः बोला था, इसका मतलब जो आप भोजन मंत्र बोलते हैं तो आप पदः ही बोलते होंगे घर पे।
तो पदे बोलेंगे, पदे चतुष्पदे, चतुष। और ये मैं कितनी बार बोलता हूँ, मूर्धन्य षकार की आवाज स्पष्ट दिखनी चाहिए। यदि आप हिंदू हैं, आप आर्य हैं, आप इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो आपका उच्चारण में स्पष्टता तो हो। आपसे बढ़िया तो बाकी संस्कृतियों के लोग बोल लेते हैं। जैसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग अंग्रेजी को अलग अलग एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में, अमेरिकन एक्सेंट में इतना शानदार बोलते हैं, इतना कमाल का बोलते हैं, उनका प्रवाह उतार चढ़ाव इतना गजब का होता है, हमसे बढ़िया तो वो बोल लेते हैं। और हम हिंदू होकर अपनी संस्कृत भाषा को ठीक से नहीं बोल पाते। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखा कीजिए। हो गया, पूरा मंत्र हो गया। एक बार प्रवाह से देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा पूरे भोजन मंत्र को। ओम मैंने इसमें लगाया नहीं था, आप लगा लेना अपनी ओर से। यहाँ पे ओम जोड़ लेंगे तो कैसे बोलेंगे, देखिए। ओम अन्नपतेन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारन्तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ये तो थोड़ा तेजी से उच्चारण हुआ, अब मैं धीरे उच्चारण करता हूँ, ध्यान दीजिए एक बार फिर से। ओम अन्नपतेन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। हो गया, इतना सा है ये। आप बार बार अभ्यास कीजिए। अच्छा, मैं आपकी सहायता एक चीज़ से कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको, मेरे दूसरा YouTube चैनल है, उस पर मैंने इसकी एक छोटी सी वीडियो डाल रखी है जिसमें केवल इसका उच्चारण मिलेगा आपको, शायद 1 मिनट की है। मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, एक अपनी छोटी सी ऑडियो भेज दूंगा, छोटी सी ऑडियो क्लिप। आप बार बार सुन लेंगे ना उसको ग्रुप में जा करके, तो आपको इसका अभ्यास पक्का हो जाएगा। फिर पहले से जो गलत सीख रखा है ना, वो ठीक कर लीजिए आप। अब आपको पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, मैं भी स्कूल में पढ़ा था, तो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का नाम था, विद्या भारती द्वारा वो चलता है। तो वहाँ भोजन मंत्र ये नहीं बुलवाया जाता था, ये नहीं बोलते थे वहाँ पे। अब पता नहीं क्यों नहीं बोलते थे, मुझे नहीं पता, वो ये वाला बोलते थे। जबकि इसका भोजन से कुछ लेना देना नहीं है, ना भोजन का इसमें कोई रोल है, ना इस मंत्र में भोजन का कोई रोल है। तो ये भोजन मंत्र है ही नहीं, ये नीचे वाला। हाँ, जब हम कक्षा शुरू करते हैं, जब 2 लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं, कई सारे लोग पढ़ने बैठे हों और कोई पढ़ाने वाला हो, तब ये वाला मंत्र बोलते हैं। मंत्र कह लें, श्लोक कह लें, तो इसको बोला जाता है। एक गुरु है बैठा हुआ है और एक शिष्य बैठा हुआ है, वो दोनों परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम दोनों लोग साथ साथ रहें, साथ साथ आगे बढ़ें, आपस में कभी लड़ाई झगड़े ना हो हमारे बीच में। तो ऐसे करके ये वाला मंत्र बोलते हैं हम, और इसका भोजन से कोई रिलेशन नहीं है। तो स्कूलों में जो ये भोजन मंत्र के रूप में बुलवाया जाता है ना, तो भोजन मंत्र नहीं है, ये ध्यान रखें। भोजन मंत्र तो ये है जिसमें हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, आप अन्न के स्वामी हैं, तो आप सभी प्राणियों को अन्न प्रदान कीजिए, हमें भी दीजिए। ऐसा करके इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए, आइए इसको भी देख लेते हैं। कौन सुनाएंगे बताइए, आप में से हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। जी, अक्षत सुनाएंगे सबसे पहले। जी गुरुजी। हाँ जी। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विधि क्षमा करिए गुरुजी मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, एक बार पहली पंक्ति को बोलिए। ओम सहनावतु। वत्तु नहीं, ववतु। ओम सहना क्षमा करिए नाववतु। ठीक है। सहनौ भुनक्तु, एक बार इसको बोलिए। सहनौ भुनक्तु। ठीक है। जो और कहीं गलतियां होंगी ना, तो वो आप देखते रहिएगा, जब मैं बताऊंगा तब आप ध्यान दीजिएगा। आपका उच्चारण बहुत अच्छा है, शोभनम। वंश सुनाएंगे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। एक शांति छोड़ दिया। हाँ तनिक रुकिए, एक मेरी छोटी सी मिस्टेक है, मैं उसको ठीक करता हूँ। ये यहाँ तो विसर्ग है ना, यहाँ विसर्ग नहीं है, कॉमा लग गया गलती से, मतलब ये मेरी ओर से गलती हुई है। ये पोस्ट जब मैं तैयार कर रहा था तो आप यहाँ भी विसर्ग मान लीजिएगा, है ना। विसर्ग सब जगह लिखा हुआ है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ठीक है, बहुत सुंदर आपका उच्चारण है वंश, लेकिन आप एक बार इस शब्द को बोलिए। सह। सह। आपकी गलती बताता हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए कैसे कोई व्यक्ति कहाँ गलती करता है और हमको कितनी सावधानी से उसकी गलती पकड़नी होती है। इन्होंने पहले बोला था सह, और ये वाला भी सह बोला था, बीच वाले को क्या बोला पता है? सह। सह। सह और सह में अंतर होता है। ये ह को बोल रहे थे है, ये वाला है नहीं ह। जैसे कै नहीं होता क होता है, तो इन्होंने बोला था सह। सहनौ भुनक्तु। बाकी ठीक बोले थे। यहाँ जो पहला सह आया, दूसरा सह आया, ये तो ठीक बोले थे। बीच वाले को बोल गए थे सह, तो सह नहीं होता सह होता है। ध्यान रखेंगे। जी। हाँ जी ठीक है, श्रुति सुनाएंगी। जी आचार्य जी। हम्म, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, एकदम शुद्ध है बिटिया, बहुत बढ़िया। आचार्य जी मैं रात की एक और कक्षा देती तो हमेशा उसके मैं ही बोलती हूँ। अच्छा जी। मैं ही शुरू करती हूँ कक्षा। हाँ। मम्मा लेती है कक्षा, ऐसे बोल। मम्मा लेती है कक्षा। अच्छा जी, तो वहाँ आप शुरू कराते हैं इस मंत्र को बोल करके? जी, मैं वो वाली कक्षा मैं भी लेती हूँ। अच्छा, कोई आपको कभी ये कहता है कि ये तो कितना बोलती है श्रुति, ऐसा कहते हैं? मम्मा बोलती है ना। तेरी मम्मा दादा और मम्मा दादा पापा जी सब बोलते हैं। हाँ ठीक है, आप ऐसे ही बोला कीजिए, खूब बोलिए, बल्कि अब भी कम बोलते हैं, आप खूब बोला कीजिए, ताकि पड़ोसी भी शिकायत करने आए कि ये कितना बोलती है, हमेशा आवाज ही आती रहती है। चलिए इस पर बाद में बात करेंगे। आइए और सुन लेते हैं जल्दी जल्दी। सुनीता जी आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति में तालव्य शकार को छोड़ करके आपने दंत्य सकार बोला। शांति ही शांति ही शांति ही, ऐसा नहीं, शांति ही शांति ही शांति ही, ऐसा बोलेंगे। शांति ही शांति ही। ठीक है। और ये विद्विषा वही वही, वही नहीं वही, ऐसा बोलेंगे। वही वही नहीं वही, आई वही वही। वही। ठीक है, लगभग ठीक है। बाकी लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा फिर उनका भी। ठीक है, अंशुमन जी सुनाइए। जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति में तालव्य शकार कुछ मूर्धन्य शकार की ओर झुका हुआ सा लग रहा था, तो उतना तालव्य उतना उतना मूर्धन्य ना बनाए, इसको तालव्य ही रहने दें। शांति ही शांति ही शांति ही। एक बार बोलिए। शांति ही शांति ही शांति ही। अभी भी जीभ काफी ऊपर जाकर के गोल हो रही है आपकी, यहीं से दिख रही है मुझको। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उतना ज्यादा परेशान ना हो, बहुत अच्छा उच्चारण आपका। अश्विनी जी सुनाएंगे। जी। जी। ओम
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर। आपका नाम अश्विनी ना होकर के नवनीत होना चाहिए था। पता है क्यों? नवनीत का मतलब जानते हैं क्या होता है? नया नहीं, नवनीत का मतलब होता है मक्खन। आपकी आवाज मक्खन जैसी है बिल्कुल, यानी जैसे शब्द तैर रहे हों, जैसे मक्खन तैरता है ना मट्ठे के ऊपर, बिल्कुल वैसा ही। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर आवाज। देव जी सुनाएंगे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। बस एक छोटी सी चीज है, वो है वहे नहीं वहे। वहै। हाँ जी, अभी ठीक है। शोभनम। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बिटिया वहे नहीं वहे, वहे बोलिए। वहै वहे। वहै। हाँ अभी ठीक है। और आपने यहाँ बोला था तेजस्वीना, व पर बड़ी की मात्रा बना दी थी, लंबा नहीं खींचेंगे। तेजस्विना तेजस्विना ऐसा बोलिए। तेजस्विना। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी ठीक है। ईशा जी सुनाएंगी। जी आचार्य जी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। एक बार इसको बताइए, ये क्या है? भुनक्तु। भुनक्तु नहीं, भुनक्तु का होता है इसमें। भुनक्तु। भुनक्तु। हाँ जी, अभी ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आरती जी सुनाएंगी, विचास जी की आईडी से जो है। जी आचार्य। जी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। एक बार इसको बोलिए। करवावहै करवावहै। करवावहै। कर नहीं, कर। करवावहै। हाँ जी, अभी ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तेजस भी सुनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।
तेजस जी, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट है। मैंने कल भी बोला था, आपकी वाणी में एक एक अक्षर बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, साफ साफ। तो आप इनका ऐसे ही अच्छे से अभ्यास करिए, आगे चल करके ना बहुत अच्छा आप कराएंगे। दूसरों को सिखाएंगे ना तो बहुत अच्छा सिखा पाएंगे। ठीक है, आगे। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, सागर जी सुनाएंगे? जी भैया जी, नमस्ते। नमस्ते जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, बहुत ही सुंदर, अत्युत्तम उच्चारण एकदम। बड़े भैया सुनाएंगे? जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, बहुत अच्छा उच्चारण आपका भी। किरण सिंह जी, क्या है? आचार्य जी मैं सुनाऊं? हाँ जी, सुनाइए। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, एक बार इसको बोलिए। नावतु ववतु नहीं, नावतु ववतु। बहुत बढ़िया, ठीक कर लिया। और करवा वहे नहीं, करवावहै वह। आप पूरा नहीं सुनते ना, ये एक बहुत गलत आदत है आपकी। एक पहली गलत आदत तो ये है कि आपका नाम लिए बिना आप बीच में बोल पड़ते हैं। मैं सुनाऊं? सुना दीजिए, कोई बात नहीं, आपको तो सुनवाएंगे ही जब आपका हाथ खड़ा है। अगर हाथ खड़ा कर लिया तो दिख ही जाता है मुझे। दूसरा, मैं कुछ समझा रहा हूं तो मेरे बोलने से पहले आप बोल पड़ते हैं, तो पूरा सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है अथर्व जी? अथर्व नहीं, मैं नाम गलत बोल गया। आपका नाम क्या है? दर्श दर्श जी। तो इसको बोलेंगे करवा वहे। करवावहै वहे वहे नहीं, वहे। करवावहै करवा नहीं, करवा, करवा वहे। करवावहै। हाँ जी, अभी ठीक है, बहुत सुंदर, शोभनम। किरण सिंह जी भैया की। जी मैं भी याद करूं? हाँ जी, हाँ जी, आप सुनाइए। हाँ प्रणाम भैया जी। प्रणाम जी। ओम सहना भवतु क्षमा करें। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, एक चीज देखिए, आपने बोला ओम सह नाववतु, ठीक बोला। आपने यहाँ भी उसी फ्लो में बोला सह ना भुनक्तु। ना थोड़ी है, नौ भुनक्तु। नो हाँ जी नो भी नहीं, नौ। नो तो हो गया ये नाउ वाला। नो, ये तो नो हो गया। ये है नौ, औकार है, औ की मात्रा। नाउ। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तनिषा जी, आप सुनाएंगे? हाँ जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ओम तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। आपने यहाँ पे ओम लगाया था, ओम तेजस्विना। ये कहाँ से सीखा आपने, किसने सिखाया? बोलिए। मुझसे गलती हो गया। अच्छा, गलती हो गया, फिर ठीक है, गलती होगी तो अब मत बोलिएगा यहाँ पे। और आपने एक चीज छोड़ दी, आपने बोला शांति शांति शांति। ऐसा नहीं, शांति ही शांति ही शांति ही, ऐसा बोलिए।
शांति शांति शांति। क्या बात है, इतनी छोटी उम्र के बच्चों को एक बार में समझ में आ जाए ना तो फिर कुछ भी किया जा सकता है इस दुनिया में। बहुत सुंदर बिटिया, बहुत बढ़िया। रूही जी, हाँ जी हाँ जी बोलिए। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक छोटी सी गलती है, नो जैसा बोला था आपने, नो नहीं नौ। सहनौ। हाँ जी अभी ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे प्रणब चौधरी जी की आईडी से कौन है, मैं फिर भूल गया। आचार्य जी अर्शी। अर्शी, अर्शी, हाँ आप बोलिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम बढ़िया है आपका, शोभनम। आगे रूही आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। सुनाइए। ओम सहना भवतु सहनो क्षमा करिएगा आचार्य जी। भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बेटिया अभ्यास ना करने के कारण कई गलतियां हुई हैं आपकी, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो जब मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात का अभी ध्यान दीजिए, ये देखिए आप बोल रहे थे शह, शह नहीं सह होता है, ये वाला स बोलिए। आप इस वाले को बोल रहे थे, बोलिए सह सह नौ भुनक्तु। नौ भुनक्तु। बहुत बढ़िया, उच्चारण तो आपका अच्छा है। यदि कोई एक बार अभ्यास करा दे ना आपको तो ठीक हो जाएगा। तो अभी ध्यान से देखिएगा जब मैं सारी चीजें बताऊंगा। जी आचार्य जी। हाँ जी प्रणब जी आप सुनाएंगे? प्रणब जी जल्दी से बोला कीजिए, आपका माइक बहुत देर में खुलता है। ओम सहनो ना भवतु। नहीं अपने आप बोलिए, रुकिए 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 रुकिए, पीछे से सहायता नहीं लेनी, अपने आप बोलिए। सही गलत उल्टा सीधा जैसे बोला जाएगा, पर अपने आप बोलिए। ओम सहनो भुनक्तु ओम वीर्य सुनिए रुकिए, रहने दीजिए, अभी नहीं हो पाएगा। आपने इसको देखा नहीं है एक बार भी, बाद में कराएंगे। अभी हम मैं कराऊंगा तब आप देखिएगा। शिवांशु जी आप सुनाइए। ओम सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देखिए आपने यहाँ गलती की, ना ववतु बोलिए। ना भवतु। ठीक है, भुनक्तु। भुनक्तु। भुनक्तु नहीं, भुनक्तु का होता है इसमें, भुनक्तु। भुनक्तु। बहुत बढ़िया। विद्विषावहै। विद्विषावहै।
विद्विषावहे। बहुत बढ़िया। और वहे ना बोल करके वहे बोलेंगे, वहे। वही। हाँ जी, ठीक है। तनिक रुकिएगा। ठीक है, देखिए, आप म्यूट कर लीजिए। सीमा आर्य जी, आप सुनाएंगे? ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, विदवी नहीं, विद्वी, विद्वी, द आधा है। जी हाँ जी, ठीक है। विद्वी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। विवेक जी, आप सुनाएंगे? मैं सुनाऊं? रुकिए रुकिए, विवेक जी सुनाइए। आचार्य जी, एक बात और पूछना थी, मैं बाद में पूछूंगी कक्षा समाप्ति पर, कि ना ये कक्षाओं का मैं अभी नया जुड़ी तो मुझको ही पता योग दर्शन कब पढ़ाते हैं और ऐसे अलग अलग रोज अलग अलग क्लासेस होती हैं। व्हाट्सएप पर बता दूंगा मैं आपको। ठीक है जी, धन्यवाद जी, ठीक है जी। विवेक जी, आप बताइए। जी आचार्य। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका भी, एकदम ठीक है। आगे आदित्य जी, अब सुनाइए आप। भोजन मन सुनाऊंगा पहले जी। अच्छा जी, सुनाइए। जी याद है। ओम अन्य पतेन्नस्य नो दह्यणमीवस्य सुस्मिनः प्रप्रदातारन्तादिश ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। एक बार पहले शब्द को बोलिए। ओम अन्य पतेन्नस्य। याद है, लेकिन गलत बोल गए। अन्य नहीं होता, अन्न होता है। आपने बोला अन्य, गलत बोला ना? पहले बताइए, गलत बोला? हाँ जी। हाँ जी, तो ठीक कीजिए। अन्न पतेन्नस्य। बहुत सुंदर। आइए इस पे आ जाइए, इसे सुनाइए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आपको खेलने जाना है अभी? नहीं जी। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं जा रहे हो बहुत तेजी में। आपने बोला सह, 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 सह नहीं, सह। सह। हाँ जी। और करवावहै नहीं, करवावहै। करवावहै। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शोभना। शांति माता जी, आप सुनाइए। जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, ये बड़ा वाला शब्द गलत बोला आपने। मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तब आप ठीक कीजिएगा। सुशीला माता जी, आप सुनाएंगे? सुनाइए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी माता जी, लगभग ठीक है, बहुत अच्छा है आपका उच्चारण। अथर्व सुनाएंगे? अथर्व की नानी सुनाएंगी। नमस्ते सर। नमस्ते माता जी, सुनाइए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। जी बहुत बढ़िया। बस एक छोटी सी बात, करवा वहे नहीं, करवा वहे, कर वावहै। हाँ जी ठीक है, बहुत सुंदर, शोभनम। शांति शांति शांति। हाँ जी बहुत बढ़िया। आचार्य जी, हाँ जी, इन्होंने गलती की थी। क्या गलती की थी बताइए? इधर तेजस्विना वधीतमस्तु पर इन्हें तेजस बोल दिया था, तालव्य शकार बोल दिया था। अच्छा माता जी, ऐसा बोला था आपने? तेजस्विना बोले थे। अच्छा देखिए, इन्होंने तो तेजस्वी ना बोला, दंत्य सकार ही बोला था। दंती सकार बोले थे। क्या हुआ भाई श्रुति जी? चलिए बाद में रिकॉर्डिंग से देखना इन्होंने क्या बोला था, बाद में बात करेंगे फिर इस पे। आइए आगे देखते हैं, मैं इसको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, समय हो गया है ना। ओम सह ना ववतु, सह कई लोग बोल रहे थे सह, सह नहीं सह, ना ववतु, ववतु नहीं ववतु, ना ववतु, ववतु, ध्यान रखें इस बात का, ववतु नहीं ववतु। ऐसे ही सह नौ, बहन जी ने बोला था ना भुनकतु बोल दिया था, पीछे वाला ना ले आए थे, यहाँ पे ना नहीं नौ है ये, नौ भुनकतु। देखिए मैं इसको अलग कर देता हूँ, भू अलग है, न अलग है, क अलग है, त ऐसे है और उसमें नीचे ह्रस्व उकार छोटा ऊ है, तो भुनकतु बोलेंगे, भुनकतु। जैसे कई लोग बोल रहे थे भुनत्तु, भुनत्तु, भुनत्तु नहीं भुनकतु, क आएगा। सह वीर्यम, वीर्यम बिंदी भी है, उसका भी ध्यान रखें, और बड़ी ई की मात्रा है। सह वीर्यम करवावहै, एक तो सबसे पहले ध्यान देंगे करवा, ज्यादातर लोग गलती कर रहे थे, करवा, करवा नहीं करवा, करवा, वहै, वहै, और वहे नहीं वहै, इसका विशेष ध्यान रखेंगे तो पूरा क्या बनेगा, करवा वहै। और आगे है तेजस्विना, तेजस्विना, इतना एक कर लें, तेजस्विना वधीतमस्तु। जिनको बड़ा लग रहा था ना ये, तो उनके लिए बता रहा हूँ, कई लोग गलती कर गए थे इसमें। तेजस्विना वधीतमस्तु, तीन जगह कर लें, तेजस्विना वधीतमस्तु। और आगे है माँ विद्विषावहै, इसको मैं आसान कर देता हूँ, नीचे देखिए और आसान कर देते हैं, विद और विषा वहै, ऐसा लिखा जाएगा ये, विद विषा वहै, विद विषा वहै, विद विषा वहै, मूर्धन्य शकार का स्पेशली ध्यान रखेंगे, विद विषा वहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, ये तो आसान है। अब आप इसका एक बार प्रवाह से उच्चारण देखिए, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बस हो गया ये। तो आज हमने 2 मंत्रों को देखा है और आज सारा समय इन्हीं में ही चला गया, कहानी वगैरह कुछ हो ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, आपके लिए और भी अच्छे अच्छे मंत्र हम लेकर के आएंगे। या किसी को ऐसा लगता है यहाँ कक्षा में कि जी ये मंत्र और सिखा दीजिए, ये वाला हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बोला जाता है लेकिन गलत उच्चारण होता है, ये हमको समझ में नहीं आता, तो आप मुझको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बता दीजिएगा,
उस मंत्र को लेकर के, उस श्लोक को लेकर के हम लोग यहाँ बातचीत कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। तो आज की कक्षा को फिर विराम दिया जाए। जी आदित्य जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी मुझे पता है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम उनके पीछे बिस्मिल क्यों लगता है। हाँ जल्दी बता दीजिए, वो बचा हुआ है कल का प्रसंग। ये क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि वो उर्दू के द्वारा पढ़े, तो उनने एक मुसलमानी स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया था जी, इसीलिए उनका नाम पीछे बिस्मिल लगा दिया गया। अच्छा जी, और कोई बताएंगे इसमें कोई और रीजन हो, बिस्मिल क्यों बोलते थे उन्हें? जल्दी बताइए कोई भी। दर्श जी आप बताएंगे? आचार्य जी बिस्मिल एक उर्दू वर्ड है और उसका हिंदी में मीनिंग होता है घायल, मतलब कि जो आत्मिक रूप से घायल। गूगल करके देखा ना आपने? जी दादी ने बताया था, गूगल नहीं करा, कल बताया था दादी ने। तो उन्होंने गूगल किया था, उन्हें पता था? उन्हें पता था नहीं, मेरी जो जीवनी से पढ़ा था उन्होंने। अच्छा जी ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई बताइए? हाँ जी बताइए। आचार्य जी आप कहानी कब सुनवाओगे? कहानी कल सुना देंगे, बढ़िया सी कहानी लेके आएंगे कल, पर आज तो समय हो गया ना। पहले बिस्मिल जी का बताइए मामला, आप ही ने शुरू किया था कल। इनका नाम बिस्मिल क्यों पड़ा जबकि हिंदू थे? कोई बताएंगे? आचार्य जी हम बताएं? हाँ जी बताइए माता जी। जी ये बिस्मिल जी शेर व शायरी के बहुत शौकीन थे और बचपन से ही इनकी भावनाएं बड़ी क्रांतिकारी थी। तो ये अपने लिए एक अच्छा सा उपनाम चाह रहे थे जो इनके चरित्र के, इनके व्यवहार के और इनकी भावनाओं के अनुरूप हो। तो ये अरबी भाषा का शब्द है बिस्मिल और इसका अर्थ होता है क्रांतिकारी या फिर छटपटाहट से युक्त। तो इनके अंदर देश प्रेम की छटपटाहट बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए इन्होंने अपने लिए ये शब्द चुना। ये शब्द इनके लिए बहुत अत्यंत उपयुक्त है, इसलिए इन्होंने बिस्मिल लगाया अपने नाम के आगे। हाँ जी बहुत बढ़िया, लगभग ज्यादातर यही उत्तर चलता है, ज्यादातर लोग इसी बारे में बात करते हैं। साथ में एक कारण और भी था, वो मैं बता देता हूँ, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। पहला तो यही था कि शेरो शायरी बहुत करते थे, और देखिए जिस समय बिस्मिल जी पढ़ते थे, जो उनका समय था, उस समय हमारे देश में फारसी, उर्दू, अरबी इनका प्रचलन ज़्यादा था। लोग इनको बोलते थे, इन्हीं में पढ़ाई करते थे, इन्हीं में सारी बातें चलती थीं। तो उसका भी एक प्रभाव था कि बिस्मिल नाम रख लिया था। और बिस्मिल का मतलब होता है घायल, जो व्यक्ति छटपटा रहा है, जो व्यक्ति भीतर से बेचैन है कुछ विशेष करने के लिए, क्रांति करने के लिए, इसलिए भी बिस्मिल नाम इन्होंने रखा। लेकिन एक कारण और साथ में जुड़ा, वो ये था कि जब ये क्रांतिकारी दुनिया में आगे बढ़े, जब देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय इनके एक दोस्त थे जो जिनसे इनकी पक्की दोस्ती थी, वो थे अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां इनके सबसे प्यारे दोस्त थे, मुसलमान थे लेकिन क्रांतिकारी थे। हालांकि ये एक बहुत सामान्य प्रचलन है कि मुसलमान देश के हित में नहीं सोचता, ज़्यादातर होता भी यही है, लेकिन अशफाक उल्लाह खां एक ऐसे क्रांतिकारी थे कि वो सच्चे अर्थों में देशभक्त थे और राम प्रसाद बिस्मिल जी के अच्छे दोस्त भी थे। तो उनकी दोस्ती के चलते इन्होंने ये नाम अपनाया था, ताकि उनको ये ना लगे कि ये हमारे से अलग हैं, तो उनको भी साथ में लेने के लिए कि साथ में रहें, ये इनके साथ साथ व्यवहार करें, इनके साथ रहते, इनके साथ ही सारा कुछ व्यवहार चलता, क्रांतिकारी जो भी गतिविधियां होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, सब में अशफाक उल्लाह खां पूरे साथ रहे। तो उनकी दोस्ती की खातिर भी उन्होंने ये नाम रखा था, ऐसा भी एक बात प्रचलित है इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज तो समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल और नए अच्छे मंत्रों के साथ हम कक्षा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा को यहीं रोकते हैं, विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।